हेलो डियर रूट नंबर वन, हाउ आर यू ऑल। देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या क्या एनर्जी और गाइडेंस आपको यूनिवर्स भेज रहा है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी और गाइडेंस चेक करते हैं फॉर रूट नंबर वन। क्या होल्ड कर रहा है रूट नंबर वन के लिए ये वीक। आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा निकल रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग निकल के आई है। आप कहीं ना कहीं फैमिली फ्रंट पे टाइम बिताने वाले हो, अपने लव्ड वन के साथ टाइम बिताने वाले हो, और एक फीलिंग जो इमोशंस की है ना, उसमें आप सेटिस्फेक्शन फील करने वाले हो आने वाले वीक में। इक्वल रेसिप्रिकेशन ऑफ लव, केयर, अफेक्शन आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जी आई है कि आपकी तरफ बैक टू बैक वर्क आ रहे हैं, और थोड़ा सा हो सकता है कि आप ओवरबर्डन फील करें। थोड़ा सा वर्कलोड आप पे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, एक नया एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो एंड ऑफ द वीक की एनर्जी निकल के आई है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन ऑफ वन सर्कल दिखाता है और बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग्स बताता है। तो गाइडेंस भी उसी से रिलेटेड निकल के आई है रूट नंबर वन, कि कुछ नया स्टार्ट कीजिए, कोई इनिशिएटिव लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मुझे ये करना है आने वाले टाइम में, तो डू इम्प्लीमेंट, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू रूट नंबर वन। और ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई। रिलेशनशिप फ्रंट बहुत अच्छा निकल के आया है। इक्वल रेसिप्रिकेशन ऑफ लव, केयर, अफेक्शन आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा ओवरबर्डन हो सकते हो काम की वजह से, बट एक कंप्लीशन हो रहा है आपके पूरे साइकिल का, और एक न्यू बिगिनिंग की आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसके लिए कुछ नया शुरू करना चाहिए, जो कि आपके लिए प्रोमिनेंट गाइडेंस निकल के आई है। होप इट रेजोनेट विद यू रूट नंबर वन। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर रूट नंबर टू, क्या हाल है आपके। देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए क्या क्या गाइडेंस और क्या क्या एनर्जी निकल के आती है। व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड एनर्जी फॉर अपकमिंग वीक फॉर रूट नंबर टू। चेक करते हैं। ये गाइडेंस कार्ड है, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है रूट नंबर टू आपके लिए। कुछ ना कुछ थॉट जो आपके दिमाग में चल रहा है प्रोमिनेंट, जो आप चाहती हो कि मैं वो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो डू इम्प्लीमेंट। यही राइट टाइम है, क्योंकि दिमाग में देखो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं ये करूँगा आने वाले टाइम में, मैं वो करूँगा। तो कोई भी ऐसा मेजर प्रोमिनेंट थॉट जो आपके इस टाइम पे आपके दिमाग में बड़े डोमिनेटिंग हील कर रहा है, उसको आप पकड़िए, उस थॉट को लेके चलिए और डू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकलिटी। बिकॉज कुछ तो खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में, बस आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हो। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने का ये राइट टाइम है, अभी नहीं तो कब रूट नंबर टू। और नेक्स्ट जो एंड ऑफ द वीक की एनर्जी निकल के आई है क्वीन ऑफ कप्स, वो बताता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग रहने वाले हो आने वाले टाइम में। एक इमोशनली आप बॉन्डिंग फील करोगे अपने रिलेशनशिप में। इक्वल लव एंड केयर आपको मिलने वाला है आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी जान है, और आप एक इमोशनल अप्रोच रखते हैं अपने रिलेशनशिप में। जब भी बात आती है, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भूल जाते हो और एक इमोशनल अप्रोच रख के आप अपने रिलेशंस को आगे कैरी करते हो। तो ओवरऑल एनर्जी वीक की बहुत अच्छी निकल के आई है। कुछ भी दिमाग में है उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि वो जो दिमाग में चल रहा है इट्स फॉर गुड और इट्स फॉर योर बेटरमेंट। और गाइडेंस जो निकल के आई है डेविल कार्ड, वो बताता है कि थॉट्स आ रहे हैं, वेरी गुड, उनको इम्प्लीमेंट करना, वेरी गुड। रिलेशनशिप के साथ आप अच्छा टाइम बिता रहे हो, वेरी गुड। बट किसी दौरान किसी भी
अननोन या फिर किसी भी ऐसी अनवांटेड एडिक्शंस में नहीं पड़ना है। आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, यही गाइडेंस निकल के आई है। कोई ना कोई एडिक्शंस में आपका दिमाग जाने को करेगा, रॉन्ग रास्ते पे आपका दिमाग जाने को करेगा, मटेरियलिस्टिक अनवांटेड डिज़ायर की तरफ आपका मन जाने को करेगा, लेकिन जाना नहीं। आपके लिए गाइडेंस भी डेविल की यही निकल के आई कि रॉन्ग एडिक्शंस में नहीं पड़ना है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के है। रूट नंबर 2, डू क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच। हेलो माय फेवरेट रूट नंबर 3, हाउ आर यू ऑल। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की आपकी एनर्जी और गाइडेंस क्या निकल के आती है यूनिवर्स की तरफ से। क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए, चेक कर लेते हैं फॉर रूट नंबर 3। क्या सा जाने वाला है रूट नंबर 3 का ये आने वाला हफ्ता। ओके, और एक गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। द स्टार का कार्ड है। आने वाले टाइम में आप बड़े अच्छे से चीज़ों में बैलेंस बना के चलते हुए नज़र आओगे मुझे, और ये भी श्योर है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, यू हैव फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट दैट थॉट्स इनटू रियलिटी। टू व्हाई नॉट, दिस इज़ द राइट टाइम डियर रूट नंबर 3। अपने जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि मुझे इन फ्यूचर ये करना है, तो उन पे एक्ट करने का दिस इज़ द राइट टाइम। और आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग होने वाले हो, सेल्फलेस कमा करने वाले हो। यू विल नॉट एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि मैं ऐसा कर रहा हूँ सामने वाले के लिए तो वो आगे से मेरे लिए क्या कर रहा है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। और एंड ऑफ द वीक की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि बताता है कि आप कोई ना कोई नई स्किल सीखने में लगने वाले हो, आप मेहनत करने वाले हो, आप हार्ड वर्क करने वाले हो, आप पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगने वाले हो, और कोई ना कोई नया काम सीखने वाले हो। आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसके साथ कुछ एडिशनल और चीज़, कोई और स्किल मुझे साथ की सीखनी चाहिए, तो वो मुझे आप करते हुए दिखते नज़र आ रहे हो। इस वीक में बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है रूट नंबर 3। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है स्ट्रेंथ कार्ड। सारी चीज़ें ओवरऑल वीक में बहुत अच्छी हैं, बट इस टाइम पे आपके बीच क्या नहीं आना चाहिए? ईगो। आपके बीच क्या नहीं आनी चाहिए? मैं। आपके बीच क्या नहीं आना चाहिए? अहंकार, आई मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसीज जो आपको खुद पता है आपके अंदर हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। अपनी जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसी है उन पे कंट्रोल कीजिए, और आपका हफ्ता आने वाला बहुत अच्छा जाने वाला है। Thank you so much, root number 3. Hope it resonate with you. Do claim this energy. हेलो डियर रूट नंबर 4, क्या हाल है आपके? देख लेते हैं अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस लेके आया है यूनिवर्स। विल चेक वन गाइडेंस कार्ड कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है फॉर रूट नंबर 4। क्या एनर्जी निकल के आई है इस हफ्ते की, एंड वन गाइडेंस कार्ड। ओके, 5 नंबर के बहुत कार्ड हैं, सारे ही 5 नंबर के कार्ड्स हैं। इट मीन समथिंग इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वाणी, बोलना। तो जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है टेम्परेंस, वो भी बताता है कि आपके आने वाले टाइम में आप चीज़ों में बहुत अच्छे से चीज़ें बैलेंस करके चलोगे। जो भी आप हार्ड वर्क करोगे ना, उसके आपको आने वाले टाइम में रिज़ल्ट मिलेंगे। एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी रहेगी आप के आने वाले टाइम में। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कोई भी चीज़ जो आप करोगे ना, उसको पूरी परफेक्शन के साथ आने वाले टाइम में करते हुए दिख रहे हो। अपने दिल और दिमाग को एक जगह पे फिक्स करके फिर डिसीज़न लेने वाले हो आप। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी निकल के आई है। एंड ऑफ द वीक में आपको थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बोलने के तरीके से सामने वाला हर्ट ना हो, सामने वाला आपकी किसी बुली से या फिर किसी टॉन्ट वाले बिहेवियर से वो नाराज़ हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो बिगिनिंग में मैंने बोला था, वाणी का ध्यान रखना है। थोड़े से कटुभाषी हो जाते हो आप रूट नंबर 4 सम टाइम, बट उसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपके लिए गाइडेंस जो निकल के आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है रूट नंबर 4। वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई बाहर के फ्रंट पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें कूदना नहीं है अननेसेसरी, उससे
डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मैक्सिमम 5 नंबर के कार्ड्स ही हैं, मर्करी के कार्ड हैं, बुध के कार्ड है जो कम्युनिकेशन को बताता है। तो अपनी वाणी पे थोड़ा निरंतर रखना है और किसी तरह के भी कोई लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है आने वाले टाइम में। रूट नंबर 4, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपके साथ रेजोनेट की हो। डू क्लेम दिस एनर्जी रूट नंबर 4। थैंक यू सो मच। हेलो माय फेवरेट पीपल, रूट नंबर 5 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रूट नंबर 5 वाले जॉविलियन नेचर होते हैं, फन लविंग होते हैं और वाणी बहुत अच्छी होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। देख लेते हैं रूट नंबर 5 आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं और क्या गाइडेंस है। गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे एक आपके लिए। व्हाट इज द एनर्जी मैसेजेस फॉर रूट नंबर 5। रूट नंबर 5 के लिए गाइडेंस कार्ड भी निकाल लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो बताता है कि आने वाले टाइम में नो डाउट आपको मॉनेटरी गेन होगा। आने वाले टाइम में नो डाउट आप की एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, बट आप ना मनी को लेके बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो जाएंगे। एक कंट्रोलिंग वे हो जाता है ना मनी के लिए जब इंसान, तो वो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। पैसा कमा रहे हो, नो डाउट पैसा आ रहा है, बट उसको स्पेंड करना भी तो सीखो। कहाँ लेके जाना है इतना पैसा भाई रूट नंबर 5 वालों क्योंकि मनी है, नो डाउट आपके पास पैसा बहुत है, बट उसको स्पेंड भी कीजिए, कंजूस मत बनिए। रूट नंबर 5 वही आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। देखो कैसे पैसा पैरों के नीचे भी दबा के रखा है, हाथ में भी पकड़ के रखा है, सर पे भी पकड़ के रखा है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। पैसा है तो थोड़ा सा स्पेंड भी कीजिए, थोड़े अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे, सब पे स्पेंड कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जी निकल के आई है 5 ऑफ कप्स, वो बताता है कि पास में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो, थोड़ी सी डिप्रेसिव एनर्जी है, बट नो वरी, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रही हैं। हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आने वाले टाइम में भी। रूट नंबर 5, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी वर्क नहीं कर रही हैं, बात करिए, अपना माइंड, अपना दिल जो है वो एक्सप्रेस करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। नो डाउट वो आपके साथ हैं, आपका साथ भी देंगे। तो कोई भी परेशानी अगर दिल दिमाग में चल रही है, अगर डिप्रेसिव हो रहे हो नेचर में, थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी अगर आई है, तो स्पीक विद योर फैमिली, ठीक है। अल्टीमेटली जो कप्स है वो इमोशंस का कार्ड है, वो फैमिली का कार्ड है, तो वो वही बताता है कि बात करिए, बात करने की ज़रूरत है आपको अपने लव्ड वन के साथ। गाइडेंस आपके लिए निकल के जो आई है वो है 4 ऑफ कप्स, वो भी इमोशंस और रिलेशनशिप का कार्ड ही है। वो भी बताता है, मुझे ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आ रही है ना, आप थोड़ा रिलेशनशिप फ्रंट पे थोड़े डिस्टर्ब मुझे आने वाले टाइम में दिखते हुए नज़र आ रहे हो, और गाइडेंस भी उसी से रिलेटेड निकल के आई है कि रिलेशनशिप फ्रंट पे इतना बुरी सिचुएशन नहीं है डियर रूट नंबर 5। आपका ना जो अननेसेसरी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या रूसना मनाना या ये चीज़ें जो चल रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही हैं। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं। सी कप्स कितने ब्यूटीफुली बैक टू बैक अलाइन है, और यूनिवर्स की तरफ से ये रिलेशंस आपको भेजे गए हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये रिलेशन आपको मिले हैं जिनको आप अच्छे से संजो के नहीं रख पा रहे हैं डियर रूट नंबर 5। तो गाइडेंस यही है कि अननेसेसरी रूट ना मनाना मत कीजिए। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ देते हैं, उनकी वैल्यू कीजिए और ये रूठने मनाने की चीज़ों में मत पड़िए। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी रूट नंबर 5। थैंक यू सो मच। हेलो रूट नंबर 6 माय फेवरेट पीपल्स, क्या हाल चाल है आपके। देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए कार्ड्स क्या होल्ड करते हैं, आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जी और क्या गाइडेंस निकल के आई है फॉर माय फेवरेट पीपल रूट नंबर 6। क्या एनर्जी है आपके लिए, ओके, और क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। ऑलवेज़
जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में आपको मिल जा सकती है जिसे आप बहुत ही सीरियसली एनालाइज करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इस टाइम पे इमेच्योरिटी का, इस टाइम पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का, या फिर इस टाइम पे कैजुअल अप्रोच का कोई चांस नहीं है डियर रूट नंबर 6। जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको सीरियसली एनालाइज करिए आने वाले टाइम में। जो नेक्स्ट कार्ड है पूरे डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड, द वर्ल्ड आपके हिस्से आया है डियर रूट नंबर 6। तो आने वाले टाइम में एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, ऐसे लगेगा आपको कि मैंने दुनिया में, इस जहां में सब कुछ पा लिया है। मतलब आप जो भी हार्ड वर्क करोगे, जो भी आपने पास्ट में भी हार्ड वर्क किए हैं, उसके आने वाले टाइम में आपको बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं आने वाले टाइम में। ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर भगवान जी का आपका हाथ है। और मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग भी बनेंगे। वो इंसान शेयरिंग एंड केयरिंग तब कब होता है, वही इंसान शेयरिंग एंड केयरिंग तब भी होता है जब उसके पास खुद बहुत हो। तो इट मीन्स आपके पास आने वाले टाइम में बहुत अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और आप एक शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर बना के रखने वाले हो आने वाले टाइम में। ब्यूटीफुल एनर्जी रूट नंबर 6 आपके लिए। गाइडेंस जो निकल के आई है क्वीन ऑफ कप्स, वो कप्स बताता है कार्ड कि आपने कोई भी वर्क फ्रंट पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे, या फिर कहीं पे भी लगा लीजिए, आपने ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेने हैं रूट नंबर 6। थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि रूट नंबर 6 है ही ऐसा, फैमिली नंबर है और इमोशन में बह जाता है। कोई भी डिसीज़न लेना हो तो इमोशन में बह जाता है। तो यहाँ कार्ड आपको सुजेस्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल डिसीज़न लीजिए रूट नंबर 6, वो आपके लिए वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस वीक। और ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। होप इट रेजोनेट विद यू। थैंक यू सो मच रूट नंबर 6। क्लेम दिस एनर्जी। हे रूट नंबर 7, क्या हाल है आपके? देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए क्या एनर्जी और गाइडेंस निकल के आई है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है और क्या गाइडेंस देना चाहता है, चेक कर लेते हैं फॉर रूट नंबर 7। कैसा जाने वाला है रूट नंबर 7 का आने वाला हफ्ता। ओके, गाइडेंस कार्ड भी निकालते हैं एक। ओके, सारे ही कार्ड कप्स के हैं। तो इस हफ्ते आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड रहने वाले हो। तो आने वाले टाइम में जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है 5 ऑफ कप्स। बताता है कि थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेस और एंजाइटी में हो सकते हो सकता है कि पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, पास में कुछ ऐसे लॉस हुए हैं आपको रिलेशनशिप फ्रंट में कि जिसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो और एनर्जी भी वैसे ही निकल के आई है। ये कार्ड बोलता है कि आने वाले टाइम में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए आने वाले टाइम में लोगों से, ताकि आप इस सिचुएशन से, इस स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल सकें। किंग ऑफ कप्स जो है एंड ऑफ वीक की एनर्जी निकल के आया। आने वाले टाइम में आप अपने इमोशंस को बड़े अच्छे से बैलेंस करके चलने वाले हो, क्योंकि वीक के जो बिगिनिंग में मैंने एनर्जी बताई थी थोड़ी सी डिसअपॉइंट वाली थी, बट आपने जैसे कि मैंने बोला कि लोगों से बात करिए, अपना माइंड एक्सप्रेस करिए। लोगों से जब तक आप अपना दिल नहीं शेयर करोगे उनको समझ में नहीं आएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ को मानते हुए आप आगे जो किंग ऑफ कप आया है वो यही बताता है कि आप बड़े अच्छे से अपनी इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए नज़र आ रही हो। यू आर वेरी मैच्योर, वेरी काइंड और वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आने वाले टाइम में आप बड़े अच्छे से अपनी इमोशंस और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत शेयरिंग एंड केयरिंग बनने वाले हो, लोगों के साथ अपना दिल साझा भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है गाइडेंस के लिए वो है पेज ऑफ कप्स। वो कार्ड आपको बताता है कि आपने अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी है, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हुए नहीं चलना है। आपने मैच्योरिटी से काम लेना है, आपने रिस्पॉन्सिबल होकर काम
काम करना है अपने रिलेशनशिप फ्रंट पे भी। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल के आई है रूट नंबर 7। बस एक ही चीज़ है, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको अपना दिल खोलना पड़ेगा लोगों के साथ, तभी चीज़ें आपके वर्क में आपके फेवर में काम करेंगी। और गाइडेंस जैसे कि मैंने बोला है कि अपने रिलेशंस को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। रूट नंबर 7, आपके रिलेशन आपकी जान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हे रूट नंबर 8, क्या हाल चाल है आपके? देख लेते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए यूनिवर्स क्या एनर्जी और क्या गाइडेंस भेज रहा है। विल सी व्हाट इज़ द एनर्जी एंड गाइडेंस फॉर रूट नंबर 8। कैसा जाने वाला है रूट नंबर 8 का आने वाला हफ्ता? भाई साहब बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल गए हैं। रूट नंबर 8, आने वाले टाइम में आप कोई ना कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे, जिस पे एक बहुत ही रुतबे वाला ऐसा इंसान बैठता है, ऐसी वाली पोजीशन पे आप आने वाले हो डियर रूट नंबर 8। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई और मेजर एनर्जी है द एम्पायर का कार्ड, जो कि बताता है आने वाले टाइम में आपके करियर फ्रंट पे लगा लो या फिर रिलेशनशिप फ्रंट भी आप बोल सकते हो, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, एक अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही है। और आप आने वाले टाइम में बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठने वाले हो, जिसमें आपके पास सब कुछ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विजडम है और उसको आप बखूबी इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र भी आ रहे हो। एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो रूट नंबर 8 आप। और नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पैसे का कार्ड निकल के आया है, जो बताता है कि एंड ऑफ द वीक में पॉसिबल कि आपको मॉनेटरी गेन हो या पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई आपको लीड मिले या कोई अप्रोच मिले। ये भी पॉसिबल है कि वर्क फ्रंट पे कोई बिजनेस डील आप नई साइन कर सकते हो या फिर कोई नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से मॉनेटरी गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। रूट नंबर 8, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जो गाइडेंस कार्ड निकल के आया है आपका, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो बताता है कि ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपके पास कुछ ना कुछ नया आ रहा है और बहुत स्पीड से आ रहा है। रूट नंबर 8, उसकी गाइडेंस यही निकल के आई है कि क्वांटिटी के चक्कर में ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि काम बहुत आ रहा है और आप उसको ऐसे ही निपटाते जा रहे हो। नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एज आई सेड, क्वालिटी वर्क अगर आप लोगों को डिलीवर करोगे तभी क्लाइंट ज़्यादा बनेंगे, तभी वर्क फ्रंट पे ज़्यादा अप्रोच होगी। तो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी के पीछे भागिए। तो यही गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है रूट नंबर 8। होप ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करी और बहुत अच्छी एनर्जी है। डू क्लेम दिस एनर्जी रूट नंबर 8। थैंक यू सो मच। हेलो रूट नंबर 9, क्या हाल है आपके? देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए यूनिवर्स क्या एनर्जी और क्या गाइडेंस भेज रहा है। हम लोग चेक करेंगे आने वाले हफ्ते की एनर्जी और गाइडेंस फॉर रूट नंबर 9। कैसा जाने वाला है रूट नंबर 9 का आने वाला हफ्ता? ओके, गाइडेंस भी निकालते हैं। तो रूट नंबर 9, आने वाले हफ्ते में पॉसिबल कि आप कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स में घिर जाओ जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये हो सकता है कि अननेसेसरी वो चीज़ें आपके दिमाग में एक लूप बना के बैक टू बैक घूम रही हैं। तो मे पॉसिबल कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आएँ। और करना क्या है इस टाइम पे? इस टाइम पे अपने लव्ड वन के साथ बात कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सिचुएशन में आप हो ना, आप अगर सोचो कि आप खुद से बाहर निकल जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो लव्ड वन हैं, उनसे बात कीजिए, वही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। क्योंकि नेक्स्ट कप भी एस ऑफ कप्स आया है, जो रिलेशनशिप का कार्ड है। वो बताता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि शायद आप मेरी एडवाइस मानो कि बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, तो रिलेशनशिप में एक सौहार्द आता हुआ दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप में एक लव, केयर, अफेक्शन आती हुई दिख रही है मुझे। ये कार्ड ये भी बताता है कि
में पॉसिबल कि इसी रिलेशनशिप में आपको कोई एक नई लीड या फिर एक नई चीज़ की शुरुआत होती हुई दिखे। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। जो गाइडेंस कार्ड निकल के आया आपके लिए वो भी 5 नंबर का कार्ड है, जो कि बताता है कम्युनिकेट, बात कीजिए। जो कि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बताया कि जिस नेगेटिव थॉट में आप घिरे हुए हैं ना, उसमें आप खुद से बाहर निकलो, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने जो दिमाग में एक नेगेटिव लूप चल रहा है, आप उसको जब तक बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो हेल्प करोगे तो रिलेशंस आपके फेवर में हैं, आपके साथ हैं, रिलेशन आपकी जान है। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि डू कम्युनिकेट, और आने वाले टाइम में चीज़ों में बैलेंस बनता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू सो मच रूट नंबर 9, होप इट रेजोनेट विद यू। और इस गाइडेंस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, कम्युनिकेट करना क्लियरली और एक्सप्रेस करना अपना माइंड क्लियरली। डू क्लेम दिस एनर्जी रूट नंबर 9। थैंक यू सो मच।